कोई भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट रिसीव करने के लिए सिंपली से आपको करना क्या है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर कोई भी ऐप के द्वारा कोई पर्सन है जो आपको पेमेंट करते हैं और आपको कोई एक एप्लीकेशन के अंदर उसका पेमेंट हिस्ट्री चाहिए, तो किस तरीके से वो आप सेटिंग करेंगे। बहुत सारे लोग को ये भी रहता है प्रॉब्लम, या फिर मान लीजिए उनको इशू रहता है कि मेरा पेमेंट किन्हीं से रिसीव करता हूँ तो मुझे रिसीव क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है या फिर कहाँ पे पैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पर से कोई भी पर्सन से पेमेंट रिसीव किए तो वो आपको दिखाएगा कहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आपको गूगल पे में रिसीव करना है, ठीक है, जी पे में रिसीव करना है, तो सिंपली से आपको क्या करना है, गूगल पे में आना है और आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे सेटिंग में आना है, लिंक यूपीआई नंबर करके आपको लिख के यहाँ पे दिखा रहा होगा, लिंक यूपीआई नंबर में क्लिक कर देंगे ना तो आपका ये नंबर जो होगा यूपीआई नंबर में सिलेक्टेड हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, सेट हो जाएगा ये। अब कोई भी किसी भी ऐप के थ्रू पेमेंट करेगा, मान लीजिए नावी के थ्रू पेमेंट किया, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, कोई भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करेगा तो आपका पेमेंट हिस्ट्री यहाँ दिखाएगा। ठीक है, गूगल पे के अंदर। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपको पेमेंट हिस्ट्री चाहिए फ़ोनपे के अंदर, तो फ़ोनपे के अंदर सिंपली क्या करेंगे, फ़ोनपे के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हिस्ट्री में आ जाना है। हिस्ट्री में आने के बाद आपको सिंपली लिंक नाउ में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिंक नाउ में क्लिक कर देंगे और लिंक फ़ोनपे यहाँ लिख के आ रहा है, रिसीव मनी ऑन फ़ोनपे, यहाँ क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक सक्सेसफुली हो गया। तो आपका जो भी कोई भी पेमेंट गेटवे के द्वारा पेमेंट किया जाएगा, कितने भी यूपीआई पेमेंट ऐप्स हैं वहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको डायरेक्टली फ़ोनपे हिस्ट्री में शो करेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए दोस्तों कि आपको नावी के अंदर चेक करना है। जैसे मान लीजिए नावी के अंदर करना है तो नावी के अंदर सिंपली से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर का सेक्शन रहेगा, वहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको अगर दिखा रहा है ना, अगर आपको यहाँ दिखा रहा है आपका नाम, तो आपका ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको शो नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मेरा नंबर नाम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यूपीआई नंबर में सेव है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी और ऐप में कर दिए फिर भी यहाँ दिखा रहा है तो रिसेंट से हटा दीजिए और फिर चेक करेंगे तो वहाँ पे वो ऐप ऑप्शन हट चुका रहेगा। ठीक है, या थोड़ा वेट करेंगे तो ऑप्शन हट सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है लिंक यूपीआई नंबर करके आ जाएगा या फिर कोई भी ऑप्शन आ सकता है। लिंक नंबर करके आ गया ना यूपीआई वाला, तो समझ लीजिए कि आपका ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको करना रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए किन्हीं का पेमेंट नहीं आता है, कोई भी पर्सन पेमेंट भेजते हैं तो उनको पेमेंट शो नहीं होता, उनको मिलता नहीं है, तो क्यों नहीं मिलता और या फिर कहाँ पे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई भी पेमेंट बंदा किया और आपका दूसरे नंबर में, जैसे मान लीजिए कोई गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए डायरेक्टली फ़ोनपे वाला पर्सन फ़ोनपे को भेजेगा तो फ़ोनपे में आएगा, गूगल पे वाला पर्सन गूगल पे वाला को भेजेगा तो गूगल पे हो जाएगा, नावी वाला का नावी में जाएगा, फिर पेटीएम वाला का पेटीएम में जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सिंपली जो भी एप्लीकेशन से भेजेंगे वो एप्लीकेशन में जाएगा। अगर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे में ये ऑप्शन एनेबल करके रखें, यूपीआई लिंक नंबर करके ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे हैं, तो आपको वो ऑप्शन जिसमें भी सेलेक्ट किए रहेंगे उस फ़ोन ऐप में जाने वाला, उस फ़ोनपे या फिर पेटीएम जो भी ऐप्स रहेंगे जिसमें आप सेलेक्ट किए उसमें जाने वाला। मान लीजिए कोई भी अदर एप्लीकेशन के द्वारा पेमेंट करेगा ना, तो आप जिसमें सेट करके रखे रहेंगे ये ऑप्शन, उसमें वो पेमेंट जाने वाला है। अगर आपका उस नंबर, जिस नंबर में आपका मान लीजिए कि कोई और अकाउंट लिंक्ड है, मान लीजिए आपके नाम पे एक ही अकाउंट है और आपके हस्बैंड या फिर किन्हीं का भी अकाउंट नंबर, आपके फ्रेंड का या फिर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स का या फिर आपके बच्चे लोग का भी अकाउंट अगर आप ऐड करके रखें अपने नंबर पे, वो ऑप्शन मान लीजिए उसमें एनेबल्ड है तो उसी में पेमेंट जाएगा जिसमें वो सेट है। और उसमें अगर प्राइमरी ऑप्शन में अकाउंट नंबर सेट है आपके किसी और पर्सन का, तो उससे पेमेंट जाने का पॉसिबिलिटीज रहता है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि आपका प्राइमरी ऑप्शन फ़ोनपे में अगर आपको लेना है आपके खुद के अकाउंट में, तो आपको फ़ोनपे का ही सेलेक्ट करना रहेगा जैसे मैं आपको बताया। ठीक है, गूगल पे करना है गूगल पे कर सकते हैं, नावी करना है तो नावी में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है कि आपका पैसा दूसरे कोई और अकाउंट में गया रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप जान सके कि आपका कौन से अकाउंट में पैसा गया है। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि पैसा मेरा कहाँ गया, तो पहले आप उस एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए। किन्हीं से भी मान लीजिए पेमेंट मंगवाए हैं और आपको पेमेंट आपके ऐप के ऊपर रिसीव नहीं हुआ, मतलब कि उसमें वो ऑप्शन जो है एनेबल्ड नहीं है, उस एप्लीकेशन में वो ऑप्शन एनेबल नहीं है, लिंक यूपीआई नंबर का ऑप्शन एनेबल नहीं है, इसलिए पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए सिंपली पहले उस ऐप में जाइए जिस ऐप में वो एनेबल्ड है, चेक करने के लिए पेमेंट हिस्ट्री चेक करने के लिए कि पेमेंट उसमें आया है या नहीं आया है, तब जाके आप जान पाएंगे पेमेंट आया है कि नहीं आया है। अगर उसका सेलेक्टेड है, आपको नहीं पता है, तो उसी में पेमेंट जाएगा। ठीक है, और दूसरा कोई अकाउंट है तो भी उसमें ही जाएगा। आप बार बार अपना प्राइमरी जो आप अकाउंट यूज कर रहे हैं लेन देन के लिए, उसमें अगर चेक करेंगे तो वो नहीं जाएगा। दूसरा 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं, 3 अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो जिस बैंक
जिसके साथ सेलेक्टेड है यूपीआई नंबर वाला ऑप्शन, वो उसी में ही जाएगा पेमेंट, और किस में नहीं जाना है। ठीक है, आप प्राइमरी चाहे कोई भी अकाउंट यूज कर रहे हो, ठीक है जी, या फिर सालों साल से बंद भी कर दिए रहेंगे, अगर उसमें प्राइमरी ऑप्शन सेलेक्टेड होकर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर दिए रहेंगे तो भी उसी में ही जाएगा जो जिसमें वो सेलेक्टेड था, जिसमें वो फ़ोन अकाउंट नंबर सब कुछ लिंक था। और ये जो लिंक नंबर वाला जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो जिसमें सेलेक्टेड रहेगा, जिस ऐप में सेलेक्टेड रहेगा उसी में ही जाएगा और किसी में नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चेक करना रहेगा, किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उस ऐप में चेक कर लीजिए जाके, अगर ऑन इंस्टॉल कर दिए हैं तो इंस्टॉल करके चेक कर लीजिए कि गया कि नहीं गया, या फिर कोई और अकाउंट है तो उसमें जाकर चेक कर लीजिए कि उसमें पैसा आया है नहीं आया है, तब जाके जान सकेंगे कि आपका पैसा आया नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।